अगर आप एक आईआरसीटीसी के निवेशक है तो आपको ये चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो है ना, इन्होंने ना खुद की ये नहीं है, मतलब इन्होंने ना एक प्राइवेट कंपनी के साथ टाई अप किया है जिसका नाम आपकी स्क्रीन के सामने है, वो आप रीड कर सकते हो, कॉर्डेलिया क्रूजेस। तो उसके साथ टाई अप किया है एंड देन इन्होंने अपनी शिप लॉन्च की। जैसा कि आईआरसीटीसी के नाम में ही है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, आपको पता है, तो उसके अंदर टूरिज्म भी आता है, तो टी का मतलब टूरिज्म होता है। तो उन्होंने ना ऑन बोर्ड शिप जो है उसका एक्सपीरियंस दिया है फ्रॉम मुंबई टू गोवा। तो और फिर बाद में बहुत सारे प्लेसेस है जहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, एक मेन बात है जो आईआरसीटीसी के निवेशक को आपको पता होनी चाहिए। आप अगर देखोगे तो जो वेबसाइट है ना, वो है ना 5 दिन का क्रूज दे रही है गोवा से लेके लक्षद्वीप का, तो वो सितंबर और मई में रहेगा। लेकिन इससे अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आ रही है कि आईआरसीटीसी है ना, ये जो है ना अक्टूबर 22 तक है ना, बहुत सारी मुंबई से लेकर है ना, मुंबई से लेकर कई सारी जगहों पर एक मतलब बुकिंग्स देगी एंड उसके बाद वो है ना नए बुकिंग्स चालू करेगी। ये देखिए फ्रॉम जून 2022, तो इनका फुल फ्यूचर फ्लेजेड प्लान है। और ये देखिए जून 22 से है ना, यहाँ पर वो अलग अलग जगह पर, चेन्नई से श्रीलंका, कोलंबो, और ये अलग अलग जगहों पर देगी। अब आप सोच रहे होगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये जो तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद बताऊंगा। तीसरी चीज ये है कि इन्होंने अक्टूबर 31 2021 तक, ये है ना फरवरी, मतलब 2022 फरवरी तक है ना, इन्होंने 12 साल के बच्चे लोगों को, जो 12 साल से नीचे है ना, उनकी जो बुकिंग है वो फ्री रख के रखी है। अब देखिए, हियर कम्स द स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ द क्रूज। अब जो आईआरसीटीसी का मतलब है, अभी देखिए कोई भी एक पेरेंट है वो 12 साल के बच्चे को कभी भी अकेले क्रूज में नहीं भेजेगा, और इवन आजकल तो 15 से 16 साल के बच्चों को भी नहीं भेजा जाता है। तो देखो, अगर 12 साल के बच्चे को अगर फ्री में ट्रैवल करना है तो उनके साथ कोई ना कोई एक गार्जियन जो रहेगा ही, और वो गार्जियन की जो फीस है, या फिर पेरेंट है तो दोनों आएंगे, या फिर कोई एक भी आएगा तो उसकी जो फीस है उसके अंदर ही इसका भी हो जाता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग अगर दिखेगा कि ओके बच्चों का फ्री है, तो वो लोग बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट्स भी आएंगे ना, अकेले तो बच्चों को छोड़ेंगे नहीं। सो दिस इज वाई यहाँ पर वो लोगों ने एक मतलब टाइम फ्रेम भी रखा है। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, और ये स्ट्रेटेजी को लेकर ये लोग चल रहे हैं। नहीं तो इन जनरल जो मोनोपली रहती है ना, मतलब अगर जो मोनोपली रहती है वो इतना ध्यान नहीं देती है। अगर आप आईआरसीटीसी में भी देखो, वो एक मोनोपली है और कई सारी चीज़ों पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल, अगर हर एक स्टेशन पर उनका एक वाईफाई लगवाना और हर एक स्टेशन पर टीसी को खड़ा करवाना, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बड़ी चीज़ है, क्रूज पर उन्होंने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करी है कि 12 साल के बच्चों को अगर नहीं दे, मतलब फ्री में देंगे, तो जो पेरेंट्स है वो ज़रूर खींचे चले आएंगे। एंड उसके अंदर उन्होंने टाइम फ्रेम भी रखा है, विच शोज कि इनका अपने वेबसाइट और अपने टूरिज्म के जो बिजनेस है, क्रूज का बिजनेस है, उसके प्रति इनको कितना बड़ा लगाव है। एंड उनका जो मेन बिजनेस केटरिंग और टूरिज्म से आता है, वो उन्हें एक मेजॉरिटी ऑफ द चंक प्रोवाइड करके देता है, तो उससे उनकी कमाई हो ही जाती है। तो ये रेवेन्यू के सोर्सेज आपको पता होने चाहिए। बीइंग एन आईआरसीटीसी शेयर होल्डर, आपको पता है आपके पैसे को कितना ज़्यादा अमाउंट पे उस शेयर ने बढ़ा दिया है, और आगे ये एक यूनिकॉर्न बनने का एक मौका है। तो वो मौका आप छोड़ो या फिर ना छोड़ो, आई डोंट नो, बट जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो तो मेरी एंड से मैंने आपको दे ही दी है। अब मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि आप इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं बाय करना चाहिए। चलिए, आपको पता है कि हमारे वीडियोस में बोनस तो रहता ही है, और ये बोनस का पॉइंट आ गया। बिकॉज देखिए 3 मिनट का वीडियो हो चुका है, एंड जो बंदा 3 मिनट भी वेट नहीं कर सकता है वो आईआरसीटीसी में नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए हमारा पॉइंट है ना, बोनस वाला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, मतलब आप आईआरसीटीसी के लिए एलिजिबल हो। अब इस एलिजिबिलिटी के लिए मैं आपको एक बोनस पॉइंट देना चाहूँगा। सबसे पहला तो पॉइंट ये देना चाहूँगा कि अगर आपको आईआरसीटीसी के शेयर में अभी इन्वेस्ट करना है, तो आप अभी ज़रा भी इन्वेस्ट करने का मत सोचिए, या फिर इन्वेस्ट करने भी वाले हैं ना, तो बहुत ही कम मात्रा में इन्वेस्ट कीजिए और ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म कर, मतलब ट्रायंगुलर पैटर्न में इन्वेस्ट कीजिए, उसको एक प्रयोग में लाइए। अब ट्रायंगुलर पैटर्न कौन सी चिड़िया
का नाम है वो ऐसा है ना, ट्रायंगुलर पैटर्न इस चीज़ को बोलते हैं कि आप ऊपर के लेवल पर, मतलब जब स्टॉक एकदम ऊपर के लेवल पर है तो हम कम बाय करेंगे, और नीचे के लेवल पर है तो हम ज़्यादा बाय करेंगे। नीचे के लेवल पर आपको वॉल्यूम दिख रहा है ट्रायंगल का, कितना ज़्यादा वॉल्यूम है नीचे के लेवल पर, तो नीचे के लेवल पर हम ज़्यादा बाय करेंगे और ऊपर के लेवल पर हम थोड़ा सा ही बाय करेंगे। तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न। और अगर आप IRCTC के शेयर में आप इसको अपनाओगे ना तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का हाथ है इसके पीछे। 86% की होल्डिंग खाली प्रमोटर्स की है, प्लस उसके बाद हमारा FIIs भी आते हैं, DIIs भी आते हैं जो बाकी के परसेंट लेते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो पब्लिक के पास है ना 13% की होल्डिंग है। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ गया हो, एकदम सीरियस होके सुन लो। तो 13% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो 13% में से जो 11% लोग हैं, मतलब ये 13% में से जो 11% लोग हैं ना, वो इतने लोग हैं जो अपने शेयर होल्डर्स में, मतलब शेयर होल्डिंग में, मतलब जिनका जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 2 लाख से कम है, मतलब जिनकी इन्वेस्टेड कैपिटल, मतलब जिनका इन्वेस्टेड कैपिटल 2 लाख से कम है। अब इससे क्या होता है ना, मतलब अगर आप BSE की वेबसाइट पे जाओ, आपको BSE की वेबसाइट एकदम एकदम स्मूथ दिखेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। तो आपको ऐसा डेटा है कि 13 में से 11% लोग जो है, मतलब 13 में से 11 लोग, अगर 13% में से 13 लोग हैं तो उसमें से 11 लोग, तो जो 11 लोग हैं ना 13% में से 11% लोग, वो 11% लोग, 2% को हटा दो, एक, हाँ 2% को, बाकी का 11% के 11% लोग ऐसे हैं जो लोग इसके अंदर मतलब 2 लाख से कम की क्वांटिटी के अंदर इन्वेस्ट किया है। मतलब आपने अगर 2 लाख से कम की क्वांटिटी में इन्वेस्ट किया है ना तो आप इसके अंदर आए हो, बट अगर आपने IRCTC के शेयर में 2 लाख शेयर से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो आप इस क्वांटिटी में आ गए। तो अगर आप इस क्वांटिटी में आए तो ये तो बात अलग है, क्योंकि इसमें खाली 2% लोग हैं, लेकिन बाकी के पूरे 11 के 11% लोग ऐसे हैं ना जिसने 2 लाख से कम का निवेश किया है। अब 2 लाख से कम का निवेश क्या होता है ना, ये वही लोग हैं जो मार्केट में वेब सीरीज देख के आए हैं या फिर किसी और अच्छे रीज़न से आए हैं कि भाई हमारे पास तो अभी कुछ काम नहीं है, हम तो फ्री रहते हैं, हमारा ट्रैवलिंग का टाइम बच गया, हमारा नहाने का टाइम बच गया, हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम है, तो हम दाल को, मतलब लोगों ने लॉकडाउन में क्या किया पता है, अलग अलग दाल को मिक्स किया है एंड उसको सेग्रीगेट करके अलग किया है। तो ऐसे ऐसे वेले काम करने के बाद उन्हें पता चला कि चलो स्टॉक मार्केट है उधर से तो पैसा भी बन जाएगा, तो लोग इधर आ गए हैं। अब वो लोग है ना ऐसी चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं। अब देखिए रिटेल इन्वेस्टर और जो स्पेशली बिगनर्स है और जो ये वेब सीरीज देख के आए हैं ना, उनको यही होगा, जैसे ही किसी बड़े प्लेयर ने मार्केट में शेयर गिराया या फिर उनमें से ही किसी ने 1-8% ने मार्केट में शेयर गिराया और स्टॉक गिर गया, 5 से 10% गिर गया, तो इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट होगा ना कि वो 11 के 11% लोग है ना बेच देंगे माल, और जो ऑपरेटर्स है या फिर बड़े प्लेयर्स है वो उस तेजी का फायदा उठाकर उसके अंदर बाय कर लेंगे, या फिर जो ओल्ड प्लेयर्स है या फिर जो है ना बहुत टाइम से मार्केट में है ना जिसको अपॉर्चुनिटी दिखेगी ना वो बाय कर लेगा, जैसे मेरे जैसे लोग। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो, आपको भी उसको बाय कर लेना चाहिए। अगर IRCTC का शेयर 10 से 15% या फिर 20% से ज़्यादा गिर जाता है तो आप उसके अंदर एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि जब वो ऊपर जाएगा तो बहुत ही मैसिव प्रॉफिट आपको दे सकता है। क्योंकि देखिए जो लोग, मतलब ये स्टॉक है ना 5,000 तक से पहले रुकेगा नहीं, और रुकेगा भी तो 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये जो 11% लोग होल्ड करते हैं, भाई 10%, मतलब 10% नीचे स्टॉक गिर सकता है अगर ये लोगों ने सेल कर दिया तो ये जो 11% लोग हैं उन्होंने सेल कर दिया तो बहुत लंबा गिरावट आ सकती है, क्योंकि एक बंदा सेल करेगा तो ये पूरे 11 के 11% लोग सब लोग सेल कर देंगे, एंड जैसे ही सेल होगा ना मार्केट में लंबी गिरावट आएगी। ये एक गिरावट का रीज़न हो सकता है, या फिर एक रीज़न हो सकता है कि प्रमोटर्स के पास 86% माल पड़ा है। अब देखिए 86% माल रखना है ना परमिटेड नहीं है, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद 3 साल तक वो रख सकते हैं माल। अभी आपको पता है 1 साल तो हो ही गया, 1 साल से ऊपर ही हो गया है, तो 3 साल तक रख सकते हैं। 3 साल के बाद प्रमोटर्स की जितनी भी होल्डिंग है ना वो मैक्सिमम 75% ही रख सकते हैं। तो वो जो 86% है ना उसको कम करना पड़ेगा और 76 करना पड़ेगा, 75 करना पड़ेगा, तो उसमें से भी 11% कम होने के चांसेस है। मतलब या तो जो जनरल पब्लिक है वो 11% कम करेगी, या फिर जो प्रमोटर्स है वो 11% कम करेंगे, क्योंकि उनके पास 86% की होल्डिंग है और वो लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 75% ही होल्ड कर सकते हैं। तो ये 2 बड़े रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से IRCTC नीचे जा सकता है, वरना तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे रीजंस मिल रहे हैं जिसकी वजह से IRCTC ऊपर जाएगा। और उसका एक रीज़न यह भी है कि है ना जो टिकटिंग हो रही है, बुकिंग हो रही है, क्रूज चल रही है, और वो लोगों का केटरिंग बिजनेस चालू होगा, अभी टूरिज्म बिजनेस चालू होगा, वो लोग का रेलवे बिजनेस चालू होगा, एंड दैट इज़ वाई
स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी तेजी आएगी ना, क्योंकि देखिए जैसे ही रिजल्ट अच्छा आएगा स्टॉक तो एक क्रेजी ऊपर जाएगा, एक मतलब एकदम स्मूथली ऊपर जाएगा एंड बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे देगा। बट ये दो रीज़न जो मैंने आपको बताया एक बोनस पॉइंट के तहत, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस स्टॉक के अंदर। सो वी विल बी मीटिंग इन आर नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।